नमस्कार। आज हमारे साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर जनरल श्री दीपक जैन जी हमारे साथ हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल जिनका आज जिस पे इन्होंने नेशनल सेमिनार रखा था, उसके बारे में कुछ प्रश्न इनसे हम पूछेंगे। सर, आपके हिसाब से ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल जो है, उसमें चैलेंजेस क्या हैं? बीच में जो रुकावटें हैं इस गोल के लिए, वो आपके हिसाब से क्या है? देखिए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है, ये खाली मोदी जी के प्रयास से नहीं होगी। समाज का हर वर्ग का व्यक्ति उसके अंदर जुड़ेगा। जितने मंत्रालय हैं वो उसके अंदर जुड़ेंगे। आर्थिक क्षेत्र के जितने आयाम हो सकते हैं, जहाँ जहाँ भी आर्थिक क्षेत्र में प्रगति हो सकती है, वो सब मिला जुला करके एक कंसोलिडेटेड स्वरूप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बनेगा। 5 के बाद बढ़ना तो आसान रहेगा, लेकिन 5 तक पहुंचना काफ़ी टफ है। और इसमें हमारे पास चैलेंजेस भी हैं। हमारे अब तक के 70 साल के जो आर्थिक सोच है, उसके चैलेंजेस भी हमारे सामने खड़े हैं। हमारी मैन पावर स्किल्ड नहीं है, हमारी मैन पावर एम्प्लॉयबल नहीं है, हमारा यूथ स्किल्ड नहीं है, बेरोज़गारी से यूथ जूझ रहा है, उसमें देशभक्ति के भाव का अभाव है। ये सब चैलेंजेस हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्री को रिलेट नहीं करती, हमारी एजुकेशन सिस्टम ट्रेड को रिलेट नहीं करती, किसी हाथ के काम को, स्किल को रिलेट नहीं करती। सिर्फ पढ़े लिखे बाबू बनाने की हमारी एजुकेशन सिस्टम है। दैट्स अ बिग चैलेंज। सर, आपके हिसाब से जो मध्यम वर्गीय उद्योग हैं, उनका क्या रोल रहेगा इस 5 ट्रिलियन गोल पे? मध्यम वर्गीय वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जिस क्षेत्र में है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में है, चाहे वो इंडस्ट्री में है, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर में है, जब सेक्टोरल ग्रोथ होगी तो मध्यम वर्गीय लोग भी उसमें उतना ही योगदान करेंगे जितना उच्च वर्गीय या निम्न वर्गीय। योगदान तो सबको बराबर करना पड़ेगा। एक को काट करके यू कांट लीव द बॉटम ऑफ द पिरामिड आउट। पूरे पिरामिड को लेकर के साथ में चलना पड़ेगा, तब 5 ट्रिलियन को हम अचीव करेंगे। आपके हिसाब से, ये मेरा आखिरी प्रश्न है, इस पूरे प्रोसेस को हम और गति कैसे दे सकते हैं? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। सभी लोग मिल करके, जैसे आप कभी कोई भारी वजन उठाते हैं तो 10 लोग लगते हैं। चीयर लीडर बोलता है जोर लगा के, हाइशा बोलते हैं। तो हाइशा जब बोलते हैं तो फिर सब एक साथ उस आवाज़ के साथ जोर लगाते हैं। अब वो चीयर लीडर इस केस में हमारे मोदी जी लगे हुए हैं, और हाइशा बोल करके और काम करने वाले नीचे हमारे जैसे लोगों की असंख्यात कार्यकर्ताओं की टीम लगी है, इंडस्ट्री लीडर्स की टीम लगी है। तो सब मिल करके जब एक विजन को लेकर के चलेंगे, और साथ में सब में मन में भावना होगी देशभक्ति की कि हमने देश को आगे बढ़ाना है, तो ये 5 ट्रिलियन को बड़ा गोल नहीं है। मैं नहीं इसको गोल मानता। ये हमारे देश की आर्थिक प्रगति का एक पड़ाव हो सकता है, नया आयाम हो सकता है। हमको जहाँ पहुँचना है वो ऐसा स्थान होगा जहाँ अमेरिकन और जापानी लोग भी हमारे लिए वीज़ा की लाइन लगा के खड़े होंगे, और हम डिक्टेट करने की पोजीशन में होंगे। जो आज अमेरिका का स्थान है, जापान का स्थान है, वही स्थान भारत का होगा। पुराना जो आर्थिक दृष्टि से जब विश्व व्यापार पे 50% के करीब हमारा कब्जा था, वो परिस्थिति में भारत आएगा। केवल और केवल स्किल के आधार के ऊपर, हमारे काम की गुणवत्ता के आधार पे और हमारे काम की इनोवेशन के आधार पे भारत निश्चित रूप से पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, अपना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।